हेलो बच्चों, मोस्ट वेलकम इन द क्लास। और उम्मीद करता हूँ कि सब लोग ठीक से होंगे। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक है क्लास 11 केमिस्ट्री और हम लोग पढ़ रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो इसमें आज एक नया टॉपिक लेते हैं, कोवलेंट बॉन्ड। नया टॉपिक लेते हैं कोवलेंट बॉन्ड। सो पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड का क्या डेफिनेशन होता है। सो द bond formed by two atoms or you can say the bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons. Between them to complete their octet or duplet. The bond formed between two atoms by mutual sharing of electrons between them to complete their ऑक्टेट या डुप्लेट, यानी दो एटम्स के बीच बॉन्ड बनता है और दोनों एटम म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, यानी कि दोनों एटम्स बराबर बराबर इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं ताकि उनका ऑक्टेट या डुप्लेट कंप्लीट हो सके। और इस तरह के बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम्स बाय म्यूचुअल शेयरिंग, यानी कि जितना इलेक्ट्रॉन पहला एटम करेगा, जितना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग पहला एटम करेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन शेयरिंग दूसरा एटम भी करेगा। दैट इज द कॉल्ड म्यूचुअल शेयरिंग। तो इस तरह से जो म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। एंड the number of electrons shared by each atom is called covalency. And the number of electrons shared by each atom is called covalency. और एक एटम जितना इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में शेयर करता है उसको कोवैलेंसी कहते हैं, यानी कि दो एटम के बीच बॉन्ड बनता है और दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। और एक एटम के द्वारा या यू कैन से ईच एटम के द्वारा जितना भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बनाने में शेयर किया जाता है दैट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड कोवैलेंसी ऑफ द बॉन्ड, और यू कैन से कोवैलेंसी ऑफ एटम। तो एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं कि ये कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड। ये तो अभी हमने डिफिनेशन देखा, इसके बाद एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन
molecule, formation of chlorine molecule. So क्लोरीन मॉलिक्यूल में दो क्लोरीन एटम है, तो पहला क्लोरीन एटम लेते हैं और वी नो दैट कि क्लोरीन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होता है। तो इस तरह से हम इसको लेविस और इलेक्ट्रॉन डॉट से इसको दिखा सकते हैं। तो 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे और 1 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखा दिया। ये पहला एटम ऑफ क्लोरीन हो गया। दूसरा एटम ऑफ क्लोरीन लेते हैं, इसमें भी टोटल वैलेंस 7 इलेक्ट्रॉन होगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे। तो पहला क्लोरीन एटम और यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन हमने दिखा दिया, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, और दूसरे क्लोरीन एटम का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रख देता है। दूसरा क्लोरीन एटम का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रख दिया और 6 इलेक्ट्रॉन जो एडिशनल है हमने इसको यहाँ रख दिया। तो 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और क्लोरीन के बीच में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयर हो रहा है। पहला 1 इलेक्ट्रॉन पहला क्लोरीन एटम दे रहा है, शेयर कर रहा है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम शेयर कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और इस दोनों इलेक्ट्रॉन पे दोनों का दावा रहता है। माने इस दोनों इलेक्ट्रॉन को पहला क्लोरीन एटम भी अपने को अपना समझता है और दूसरा क्लोरीन एटम भी अपना समझता है। यानी यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है और एक इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के बाद यहाँ पे बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाता है और 2 इलेक्ट्रॉन के हेल्प से एक बॉन्ड बनता है, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं और क्लोरीन एटम, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन की जगह पे हम एक बॉन्ड लिख सकते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंगल बॉन्ड। फिर दूसरा क्लोरीन एटम। तो इस तरह से बॉन्ड बन गया और इसको कहते हैं कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, क्योंकि एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है और 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पहला क्लोरीन एटम शेयर कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरा क्लोरीन एटम शेयर कर रहा है। यानी कि दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बना दिया, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड को डैश से दिखाते हैं, डैश से। और चूंकि एक डैश है यानी एक बॉन्ड है, तो इसको हम सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं। एक बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड, वन मीन सिंगल। और यदि एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि इसका कोवैलेंसी क्या होगा, यहां पे लिख सकते हैं दिस इज सिंगल बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है। और कोवैलेंसी की जहां तो हम बात करें तो हमने कोवैलेंसी के डेफिनेशन में देखा था कि ईच एटम बॉन्ड से फॉर्मेशन में जितना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है दैट इज द कोवैलेंसी। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि क्लोरीन एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, पहला एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, दूसरा एटम भी 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, यानी कि एक एटम 1 इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। तो इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पे कोवैलेंसी इज 1। तो इस तरह के जो बॉन्ड बनते हैं दैट इज कोवलेंट बॉन्ड। चूंकि एक बॉन्ड है इसलिए इसको सिंगल बॉन्ड भी कहते हैं या सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, और इसकी कोवैलेंसी होगी 1। दूसरा एग्जांपल लेते हैं इसमें। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है। तो पहला हाइड्रोजन एटम और
हाइड्रोजन एटम के साथ वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ दिखा सकते हैं, और प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम, उसमें भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, और इस तरह से दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके इस इलेक्ट्रॉन को बीच में यहाँ पर रख देगा, यहाँ पे बीच में रख देगा। तो पहला एटम भी इसको हो रहा है कि ये इसके पास दो इलेक्ट्रॉन है शेयरिंग के बाद, और दूसरा एटम के पास भी दो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। यानी कि हम पहले इलेक्ट्रॉन के बारे में देखें तो इसको यदि हम हाइड कर लेते हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं कि पहले के साथ दो इलेक्ट्रॉन है, ये चूंकि बीच में है। और दूसरे एटम के बारे में बात करें तो पहला को यदि हाइड कर देते हैं तो दूसरे एटम के साथ भी दो इलेक्ट्रॉन है। तो यानी कि हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। चूंकि हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में दो इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ती है, डुप्लेट की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन पहला और दूसरा दोनों के लिए मिल जाता है, इसलिए यहाँ पे इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाता है। और इसको हम लिख सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन की जगह पे एक बॉन्ड बना सकते हैं ऐसे, एंड दिस इज कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसका कोवैलेंसी इज दोनों इलेक्ट्रॉन, दोनों एटम एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, सो कोवैलेंसी इज 1। और यहाँ पे पहले का भी ऑक्टेट डुप्लेट पूरा हो रहा है, यानी कि इसको दो इलेक्ट्रॉन शेयर के बाद दो इलेक्ट्रॉन इसका हो जाता है, और दूसरा एटम का भी डुप्लेट कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के बाद दो इलेक्ट्रॉन दूसरे के पास हो जाता है। यानी कि ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन से जो बीच में रखा गया है, ये पहला वाला भी मान के चलता है कि मेरा है, और दूसरा वाला एटम भी मान के चलता है मेरा है। यानी शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दोनों के लिए अप्लीकेबल होता है। तो इसलिए पहला एटम का भी डुप्लेट कंप्लीट और दूसरे का भी डुप्लेट कंप्लीट। मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड डबल बॉन्ड, जैसे इस तरह का बॉन्ड होगा। अभी हमने बताया था, अभी जो एग्जांपल दोनों दिया था वो सिंगल बॉन्ड का था, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड मीन्स तीन बॉन्ड, यानी तीन बॉन्ड होगा इस तरह से, तो इसको कहते हैं मल्टीपल बॉन्ड। डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड बोलते हैं, डबल या ट्रिपल बॉन्ड को मल्टीपल बॉन्ड कहते हैं। तो एग्जांपल से देखते हैं इसको। फॉर्मेशन ऑफ O2 मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ OT मॉलिक्यूल। OT मॉलिक्यूल में दो ऑक्सीजन एटम है, तो पहला ऑक्सीजन एटम, और हमको पता है कि ऑक्सीजन एटम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होता है, तो इसको हम यहाँ दिखा सकते हैं, दो यहाँ पे, दो नीचे और दो यहाँ दिखा सकते हैं। 6 प्लस दूसरे एटम में भी 6 इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ दिखा सकते हैं। नाउ अब ये दोनों एटम आपस में इलेक्ट्रॉन का शेयर करते हैं, तो इसने दो इलेक्ट्रॉन अपना यहाँ रख दिया, और दूसरे वाले ने भी अपना नज़दीक में अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, और बाकी जो इसके 4 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे। तो अब ये दोनों शेयर कर लिए अपना, दो इलेक्ट्रॉन इसने फर्स्ट एटम ने शेयर किया, दो इलेक्ट्रॉन सेकेंड एटम ने शेयर किया, तो टोटल यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी कि 2 पेयर हो गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे कि ऑक्टेट पूरा हो रहा है कि नहीं। तो यदि फर्स्ट ऑक्सीजन एटम के बारे में देखेंगे तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। यदि हम इसको हाइड कर दें तो टोटल फर्स्ट एटम के लिए 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। उसी तरह से दूसरे के लिए, इस दूसरे वाले ऑक्सीजन एटम के लिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन, और 2 और 2
4 यानी 4 and 4 8 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले एटम का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है और दूसरे का भी ऑक्टेट पूरा हो रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड पेयर शेयर हो रहा है, यानी कि 4 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 पेयर हैं तो 2 बॉन्ड बन सकता है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और इसके बाद जो 4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है दोनों पे, उसको यहाँ पे रख देंगे। सो दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड। तो 2 ऑक्सीजन एटम मिलके बीच में डबल बॉन्ड बनाते हैं और दोनों पे 4-4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, दोनों पे 4-4 इलेक्ट्रॉन बच जाता है, बीच में डबल बॉन्ड बनता है। दिस इज कॉल्ड डबल बॉन्ड, और यू कैन से मल्टीपल बॉन्ड। सेकेंड इज फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में 2 नाइट्रोजन एटम है। पहला नाइट्रोजन एटम, और नाइट्रोजन एटम में टोटल सॉरी नाइट्रोजन एटम में, एक नाइट्रोजन एटम में टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ दिखा दिया और 3 इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ दिखा दिया, प्लस दूसरा नाइट्रोजन एटम, इसमें भी टोटल 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, तो हमने इसको यहाँ दिखा दिया। देन दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे, यानी पहला एटम भी अपना तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया और दूसरा एटम भी अपना तीनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बीच में रख दिया। और तो यहाँ पे देख रहे हैं टोटल 6 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, यानी 3 पेयर हो रहे हैं, यानी 3 बॉन्ड बन सकता है इसके बीच। और यदि इसका ऑक्टेट देखें तो पहले वाले नाइट्रोजन एटम के साथ देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और टोटल 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, तो 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन, यानी पहले नाइट्रोजन एटम का भी ऑक्टेट पूरा, उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। दूसरे के साथ देखें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 6 है, तो 6 + 2 8 इलेक्ट्रॉन, दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इन्हें इसका भी ऑक्टेट पूरा, इसके भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और इसको फाइनली हम लिख सकते हैं नाइट्रोजन, क्योंकि टोटल यहाँ पे 3 पेयर है तो 3 बॉन्ड बन सकता है, तो नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन, और इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर बच जाता है। और यहाँ पे एक और बात आपको बतानी है कि कुछ टर्म में कहते हैं बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर्स, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। बॉन्ड पेयर्स और दूसरा होता है लोन पेयर्स। तो जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, बॉन्डिंग में भाग लेते हैं, उनको बॉन्ड पेयर कहते हैं। पेयर मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में भाग लेते हैं उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते वो ऐसा एलिमेंट्स के सिंबल के ऊपर रखे रहते हैं डॉट फॉर्म में, उनको कहते हैं लोन पेयर। जो ऐसा रहते हैं, जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेते, उनको लोन पेयर बोलते हैं। उनको नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं, या उनको अनशेयर्ड पेयर भी इलेक्ट्रॉन से बोलते हैं। और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को, जो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में भाग लेता है उसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं, या उसको शेयर्ड पेयर ही बोलते हैं। तो यदि हम ऑक्सीजन की बात करें, ऑक्सीजन की बॉन्ड पेयर यहाँ पे लिख सकते हैं इन O2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे भी लिख दें इन O2। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बॉन्ड पेयर कितना है यहाँ पे, पेयर मीन्स 2 को लेकर एक पेयर होगा, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉनों से, यानी कि एक पेयर से एक बॉन्ड बना है और दूसरे पेयर से एक बॉन्ड बना है, तो यहाँ पे टोटल 2 बॉन्ड पेयर है, तो यहाँ पे बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2। लोन पेयर कितना है इसमें, लोन पेयर यहाँ पे देख रहे हैं कि O2 मॉलिक्यूल में लोन पेयर कितना है। फर्स्ट एटम पे यहाँ पे एक लोन पेयर है, दूसरा लोन पेयर यहाँ पे है, यानी एक एटम पे 2 लोन पेयर है, तो टोटल कितने लोन पेयर हैं, 4। तो लोन पेयर इज 4 एंड बॉन्ड पेयर इज 2। उसी तरह से जब हम नाइट्रोजन में बात करेंगे तो यहाँ पे
लोन पेयर 2 है, यानी पहले एटम पे एक लोन पेयर है और दूसरे एटम पे भी एक लोन पेयर है, तो टोटल लोन पेयर इज 2। और यदि बॉन्ड पेयर की बात करेंगे तो यहाँ पे 3 बॉन्ड बना है, इसलिए 3 बॉन्ड पेयर हो जाएगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड बना है, देन 2 बॉन्ड पेयर, या 3 बॉन्ड बना है तो 3 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर हो जाएगा 2, 1 + 1 2। फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल, दैट इज वाटर मॉलिक्यूल, यानी वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन। तो इसमें देखना है कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है इसमें। तो वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन इज सेंट्रल एटम बीच में रहता है, और इस पे टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रख दिया, एंड प्लस हाइड्रोजन के पास भी एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, एंड प्लस, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन रख दिया, और हाइड्रोजन के पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है दूसरे हाइड्रोजन एटम के पास। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको, 2 हाइड्रोजन एटम हो गया और 1 ऑक्सीजन एटम हो गया। जब ये आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं H, और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का और दूसरा इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं, और यहाँ पे ऑक्सीजन, और यहाँ पे लोन पेयर हम ऐसे इसको दिखा सकते हैं, और दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ भी एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब इसका यदि हम ऑक्टेट की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा हो रहा है, इस हाइड्रोजन के साथ भी 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा है। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का इधर से शेयरिंग है और 2 इलेक्ट्रॉन का दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ शेयरिंग है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, और 2 4 लोन पेयर्स पे है, तो 4 एंड प्लस 4 दैट इज 8, यानी ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट पूरा, यानी ऑक्सीजन के भी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, दैट इज इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। तो इस तरह से ये अपना बॉन्ड बना के ऑक्टेट पूरा कर लेते हैं। और फाइनली इसको हम दिखा सकते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर हो जाएगा, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर। तो इसकी यदि मैं बात करूं कि इसमें बॉन्ड पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर, तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 बॉन्ड है, तो एक बॉन्ड में एक पेयर होता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 2, और इसका लोन पेयर कितना है, यानी बॉन्ड पेयर को छोड़ के बाकी कितने इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑक्सीजन पे हैं या और किसी पे हैं, तो ऑक्सीजन पे देख रहे हैं कि एक लोन पेयर है दूसरा लोन पेयर है, तो लोन पेयर इक्वल आल्सो 2। दूसरा देखते हैं, फॉर्मेशन ऑफ NH3 यानी अमोनिया मॉलिक्यूल, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया मॉलिक्यूल। तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होता है, तो 2 यहाँ पे हम रख सकते हैं, और एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख दिया, प्लस और इसको हम यदि दूसरे जो एटम जुड़ रहे हैं उनको हम दूसरे सिंबल से भी दिखा सकते हैं, तो यहाँ पे डॉट से दिखा दिया हमने हाइड्रोजन, फिर इधर भी हाइड्रोजन जोड़ दिया और एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन
एक होता है, और प्लस यहाँ पे यहाँ से भी हाइड्रोजन जोड़ दिया, टोटल 3 हाइड्रोजन है यहाँ पे, तीनों हाइड्रोजन 3 साइड से हमने लगा दिया। अब इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का यहाँ पे है, तो ये इस तरह से कुछ बना देंगे, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, और यहाँ भी डबल बॉन्ड हाइड्रोजन, 2 एज ए लोन पेयर यहाँ बचेगा। और तो यदि हम इसकी ऑक्टेट या डुप्लेट की बात करें तो हाइड्रोजन के साथ यहाँ पे शेयरिंग हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो हाइड्रोजन का डुप्लेट पूरा, यहाँ भी हाइड्रोजन का 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो यहाँ भी हाइड्रोजन, इस वाले हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट है, इस हाइड्रोजन के साथ भी यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, एक हाइड्रोजन का और एक नाइट्रोजन का, तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। नाइट्रोजन की बात करें तो यहाँ पे देख रहे हैं कि जो शेयरिंग है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, वो 2 इलेक्ट्रॉन का, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है और 2 लोन पेयर है, तो नाइट्रोजन के ऑक्टेट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो यदि बॉन्ड बनेगा तो इस तरह से हम बना सकते हैं, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, और एक लोन पेयर बच जाएगा, नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर बचेगा। तो यहाँ पे हम देखें कि बॉन्ड पेयर कितना हो रहा है, यहाँ पे बॉन्ड पेयर, तो कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, तो बॉन्ड पेयर हो जाएगा 3, और लोन पेयर कितना होगा इसमें, लोन पेयर इक्वल नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, वन लोन पेयर, तो दैट इज 1। एक एग्जाम्पल और लेते हैं इसका, फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 मीन्स मीथेन मॉलिक्यूल, CH4 को मीथेन करते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ CH4 मॉलिक्यूल, CH4 में कार्बन सेंट्रल एटम है और कार्बन का में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होता है, तो हमने 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इसको ऐसे दिखा सकते हैं 4 साइड में, एंड प्लस एक हाइड्रोजन हमने इस साइड से जोड़ दिया और दूसरा हाइड्रोजन इस साइड से जोड़ दिया, और उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन को भी यहाँ दिखा दिया, प्लस यहाँ भी एक हाइड्रोजन और ऊपर भी एक हाइड्रोजन यहाँ पे जोड़ दिया। तो फाइनली ये बॉन्ड शेयरिंग करके इस तरह से का कुछ बना सकते हैं, हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, इसके बाद कार्बन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, देन हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हाइड्रोजन। अब इसका ऑक्टेट या डुप्लेट चेक कर लेते हैं। इस हाइड्रोजन के साथ देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो यहाँ का इस हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट। इस हाइड्रोजन के साथ भी कार्बन के साथ देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट। यहाँ भी देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग है, तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन का भी डुप्लेट कंप्लीट हो गया। ऊपर वाले हाइड्रोजन का भी 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग के साथ डुप्लेट कंप्लीट। कार्बन की बात करें तो कार्बन में देख रहे हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 और 2 4, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है, यानी कार्बन के वैलेंस शेल में भी 8 इलेक्ट्रॉन हो रहा है। इसका मतलब इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। तो इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड कार्बन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, इस तरह से लिख सकते हैं। यानी टोटल इसमें 4 सिंगल बॉन्ड है, 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है। तो इसमें हम कह सकते हैं कि बॉन्ड पेयर कितना होगा इसमें, बॉन्ड पेयर, सो टोटल 4 बॉन्ड है तो 4 बॉन्ड पेयर हो जाएगा, एंड लोन पेयर नहीं है, कहीं भी कोई भी इलेक्ट्रॉन एज सच नहीं रखा हुआ है, सो लोन पेयर 0 लिख सकते हैं, कोई लोन पेयर नहीं, बॉन्ड पेयर 4 और लोन पेयर 0। तो इस तरह से कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है।
यानी कि म्यूचुअल शेयरिंग होती है, जिसमें जिसके बीच में दो एटम्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है, दोनों एटम्स इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। The bond formed between two atoms by sharing of electrons between them, but the shared pair of electrons is contributed by only one atom. Coordinate bond formed between two atoms by sharing of electrons between them, but the shared pair of electrons is contributed by only one atom. अभी कोवलेंट बॉन्ड में देखा कि म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड बनता है, यानी दोनों एटम इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में शेयरिंग होता है, लेकिन वो जितना भी बॉन्ड बनाने में जो इलेक्ट्रॉन लगता है वो सिर्फ एक ही एटम उसको कंट्रीब्यूट करता है, यानी वो पूरा का पूरा जो बॉन्ड बनाने में इलेक्ट्रॉन्स लगता है वो एक ही एटम प्रोवाइड देता है, लेकिन वो शेयरिंग जो है दोनों एटम के बीच में होता है। यहाँ जिसमें बॉन्ड बनता है वो शेयरिंग दोनों एटम्स के बीच में होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। अमोनियम आयन में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, नाइट्रोजन सेंट्रल एटम है, और नाइट्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5। तो इसको हम प्लस हाइड्रोजन एंड देन प्लस हाइड्रोजन एंड यहाँ पे प्लस हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन आयन है। हाइड्रोजन आयन का मीन्स कि इस हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया, यानी इसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है, इस हाइड्रोजन आयन के पास कोई भी अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। सॉरी, तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है नाइट्रोजन का, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर कर देता है, अपना इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन आयन के साथ शेयर कर देता है। सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हाइड्रोजन डबल इलेक्ट्रॉन के साथ नाइट्रोजन यहाँ पे, और यहाँ पे भी डबल इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन, देन डबल इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन, और चूंकि इस नाइट्रोजन ने
अपना हाइड्रोजन आयन के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है, तो यहाँ पे करके, और जब हाइड्रोजन के साथ वो शेयर हो जाएगा तो वहां से चार्ज हट जाएगा। अब चार्ज जो है नाइट्रोजन पे आ जाएगा, चार्ज नाइट्रोजन पे आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड नाइट्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन और सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और चूंकि यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है, तो इसको हम ऐसे एरो से दिखा सकते हैं, ऐसे एरो से दिखा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर किया है और हाइड्रोजन के पास, यहाँ पे हाइड्रोजन आयन है तो हाइड्रोजन के पास कोई अपना इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसके पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है। और एक बॉन्ड बनाने में 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया, तो यहाँ पे एक बॉन्ड बन गया। तो लेकिन इस तरह के बॉन्ड को हम एरो से दिखाते हैं, इस तरह के बॉन्ड को एरो से दिखाते हैं। और एरो का जो हेड होता है वो रिसीवर की तरह होता है, यानी जिस एटम के पास कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है और शेयर करता है, तो उसके तरफ हेड करते हैं। यानी कि जो जिसको इलेक्ट्रॉन देता है, नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन पे इलेक्ट्रॉन दिया है या उसके साथ शेयर किया है, तो नाइट्रोजन पे प्लस चार्ज हो गया। तो जो डोनर है, यानी नाइट्रोजन यहाँ डोनर है, तो डोनर के तरफ एरो का टेल रहेगा और जो रिसीव करता है उसकी तरफ एरो का हेड रहेगा। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं। और इस तरह के जो साइन को हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, या इसको डेटिव कोवलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इस तरह के बॉन्ड को कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। लेकिन जब जैसे इसको जब मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखते हैं NH4+, तो इस तरह का कोई साइन इसमें नहीं दिखता है। लेकिन जब डिटेल्स में इसका स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, अमोनियम आयन डिटेल्स में स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इस तरह से लिख सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। फॉर्मेशन ऑफ H3O आयन, फॉर्मेशन ऑफ H3O आयन, इसको हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ H3O+ आयन। तो H3O+ में यहाँ पे सेंट्रल एटम ऑक्सीजन होगा, H3O में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन में प्लस यहाँ एक हाइड्रोजन दिखा सकते हैं और एक हाइड्रोजन यहाँ दिखा सकते हैं प्लस करके, और प्लस हाइड्रोजन आयन। तो H3O हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और हाइड्रोजन आयन, तो H3O+ हो गया। अब यहाँ पे इस हाइड्रोजन के पास कोई वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं है और इसको इसके साथ ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, तो इसके पास जो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है उसके ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा, ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर देगा। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ यहाँ शेयर किया और फिर ये दूसरा वाला हाइड्रोजन भी यहाँ ऑक्सीजन के साथ शेयर कर लिया, और यहाँ पे एक लोन पेयर बच गया, और ये वाला ऑक्सीजन यहाँ के जो लोन पेयर है ये हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया इस तरह से, यानी हाइड्रोजन ने यहाँ पे इसके साथ इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये डोनर हो गया। तो जब डोनर हो गया तो यहाँ पे प्लस चार्ज हो जाएगा, और इसको हम लिख सकते हैं हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन। और यहाँ पे क्योंकि इस वाले हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे इस तरह का एरो मार्क दिखा के ऐसे हम लगा सकते हैं, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ बच जाएगा।
और यदि इसको मॉलिक्यूल फॉर्म में लिखेंगे तो H3O प्लस ऐसे लिख सकते। तो इस तरह से, एंड दिस बॉन्ड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। जो एरो का हेड है, जो रिसीवर है, इलेक्ट्रॉन रिसीवर उसके तरफ होता है, और जो डोनर होता है उसके तरफ उसका एरो का टेल होता है। तो आज हम क्लास यही समाप्त करते हैं। बाकी अगले क्लास में ध्यान से सुनने और देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।